एक बार फिर स्वागत है आपका एस्ट्रो दर्शन के कार्यक्रम में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ईमेल और व्हाट्सएप पर आपने अपने प्रश्न को पूछ रहे हैं। हमारे साथ है आचार्य शिशिर पाठक जी और आपके प्रश्नों का आज उत्तर देंगे। मैं सबसे पहले एक प्रश्न जो आया था उनको इसकी चर्चा करूंगा। आचार्य जी बताइए कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? शिवरात्रि या किसी भी पर्व को कब मनाया जाता है इसे समझने के लिए हमें हिंदी कैलेंडर या पंचांग को समझना ज़रूरी होगा। हमारा जो पंचांग है या जो कैलेंडर है वो चंद्रमा पे आधारित है, चंद्रमा के मूवमेंट पे आधारित है। और चंद्रमा से रिलेटेड दो बड़ी मुख्य तिथियां हैं, एक अमावस्या जिसे नो मून कहते हैं और एक पूर्णिमा जिसे फुल मून कहते हैं। तो जब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ बढ़ते हैं तो उस 15 दिन के पीरियड को हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ बढ़ते हैं तो उस 15 दिन के पीरियड को कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी मतलब अमावस्या से एक दिन पहले की तिथि होती है जो 14th डे है, उस दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। हमारे यहाँ क्या है कि आप किसी वार को देख लीजिए, सोमवार मंगलवार, वो भी किसी न किसी देवी देवता से अटैच्ड है कि सोमवार है तो शिव जी का दिन है, मंगलवार है तो बजरंगबली का दिन है, बुध गणपति के लिए है, बृहस्पतिवार विष्णु के लिए है, शुक्रवार लक्ष्मी के लिए है, शनिवार तो शनिदेव हैं ही। इसी तरह से प्रत्येक जो तिथियां भी हैं कि एकादशी है तो विष्णु को समर्पित है, चतुर्थी है तो गणपति को समर्पित है, तो उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी की तिथि है वो शिवरात्रि है और वो हर महीने में आती है। तो शिवरात्रि ऐसा नहीं है कि महाशिवरात्रि एक ही शिवरात्रि है, हर एक महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि पड़ेगी वो शिवरात्रि है। महाशिवरात्रि को ज़्यादा लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, बहुत उत्सवपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। उसका कारण है कि एक तो अलग अलग पुराणों में बहुत सारी बातें, बहुत सारी कथाएं वर्णित है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए ये है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था, इसीलिए इसे बहुत ही उल्लासपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। तो इसीलिए, और ये फाल्गुन के महीने में होता है, क्योंकि शिवरात्रि तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक महीने में है, लेकिन ये फाल्गुन के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इसे मनाया जाता है। ऐसे तो बहुत लोग शिवरात्रि करते हैं, महाशिवरात्रि उस दिन काफ़ी मंदिरों में भीड़ रहता है, लोग वहाँ पर शिव जी को जाके जल चढ़ाते हैं, मगर इसका किनको करना ज़्यादा उत्तम रहेगा? जिनके हेल्थ चैलेंज वाले हो या फिर पढ़ाई को लेके, किनको ज़्यादा सही रहता है? देखिए, शिव की पूजा तो सभी को करनी चाहिए और प्रत्येक दिन करनी चाहिए, लेकिन ये एक बहुत ही विशेष आयोजन है और विशेष आयोजन में विशेष फल की भी प्राप्ति होती है। तो सभी लोग करें तो अच्छा है, लेकिन आप स्पेशली हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं तो जो लोग किडनी के रोग से पीड़ित हैं या लंग्स के रोग से पीड़ित हैं, पर्टिकुलरली चंद्रमा से प्रभावित, डिप्रेशन के शिकार हैं, तो ऐसे लोग अगर जा कर के इस दिन महादेव की पूजा करें तो उन्हें बड़ा लाभ होगा। आपने बताया कि किडनी के प्रॉब्लम, तो हमें लगता है कि उस दिन मंदिरों में काफ़ी भीड़ रहती होगी, तो क्या उनके बदले कोई कर सकता है? उनके बदले करने का उतना फल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर वो किसी प्रकार मंदिर जा पाएँ और जल चढ़ाएँ तो वो प्रक्रिया ज़्यादा अच्छी होगी। और इसे करने की सही विधि क्या होगी? अगर विधि पूर्वक महादेव की पूजा की बात करें तो सबसे अच्छा जो सबसे अच्छी विधि जिसे बोलेंगे वो रुद्राभिषेक है। वो एक प्रॉपर तरीका है जिससे कि भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। उसमें नवग्रहों से संबंधित या गणपति से संबंधित या देवी पूजा, विष्णु पूजा, सारे कुछ उसमें आ जाते हैं। तो वो एक प्रॉपर विधि है और इसीलिए उसका लाभ भी बहुत अधिक है। रुद्राभिषेक के विषय में तो हम और डिटेल में बात करेंगे, मगर उस दिन पर्टिकुलरली महाशिवरात्रि के दिन एक साधारण मनुष्य किस तरह से उस पूजा को कर सकता है जिससे उसका पूरे लाभ मिल सके? देखिए, रुद्राभिषेक तो एक बृहद प्रक्रिया है और महाशिवरात्रि में प्रत्येक लोग रुद्राभिषेक कर पाएँ ये संभव भी नहीं होगा। तो साधारण से साधारण जो तरीका है वो है कि महादेव को हम लोग भोलेनाथ भी कहते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि एक लोटा जल आप जाकर के मंदिर में अगर उनको अर्पित करें तो वो उससे भी प्रसन्न होते हैं। अब इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है, तो वो तो ज़रूर करना चाहिए।
चलते चलते एक क्वेश्चन और करेंगे। हमारे एक जो दर्शक भेजे थे कि महाशिवरात्रि के दिन फास्टिंग रखना कितना सही रहेगा। देखिए, फास्टिंग का अपना प्रभाव है और ऐसे भी हम लोगों के यहाँ जब तक पूजा पाठ ना कर ले तब तक तो फास्टिंग में रहना ही होता है। लेकिन आजकल जिस तरह से उम्रदराज लोगों को या नॉर्मल लोगों को भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, थायराइड है या डायबिटीज़ है, जिसमें कि आप फास्टिंग में नहीं रह सकते हैं या आपको सवेरे उठ करके ही फास्टिंग में ही टैबलेट लेना होता है। तो औषधि के लिए और ज़रूरी सामग्रियों के लिए कोई रोक नहीं है, उसको करके भी आप पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन ये क्या ज़रूरी होता है कि फल पर रहे या फिर जल ढारने के बाद कुछ भी खा सकते हैं? जल चढ़ाने के बाद आप खा सकते हैं, लेकिन फिर आप उस आयोजन में बहुत भाग नहीं ले पाएंगे। जैसे कि रात्रि जागरण भी लोग करते हैं और वो जो विवाह की प्रक्रिया है वो रात में संपन्न की जाती है, तो फिर आप उन सब चीज़ों को बाहर से ही देख सकते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह अपने प्रश्नों को हमारे व्हाट्सएप और ईमेल पर भेजा के, तब तक के लिए आपको यहीं पर छोड़ के जाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।